नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ में फराज हूँ। चैनल फिल्मी फराज है। मुसाफिर ही मुसाफिर हर तरफ हैं, मुसाफिर ही मुसाफिर हर तरफ है, मगर हर शख्स तन्हा जा रहा है, मगर हर शख्स तन्हा जा रहा है। उम्मीद है आप इस शेर तक पहुंचे होंगे। दोस्तों, अब आज का प्रोग्राम, आज के इस कार्यक्रम में बातें होंगी एक बंगले के इर्द गिर्द। एक मकान, एक बंगला, आशियाना कितनी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। तो साहब, मुंबई, आज का मुंबई, उस जमाने का मुंबई, वहां कार्टर रोड, बांद्रा कार्टर रोड, नौशाद साहब का बंगला आशियाना बना। उसके बाद नौशाद साहब के बंगले के पास एक बंगला था जिसे लोग भूत बंगला भी मांगते थे, आवाजें आती थी। यह बंगला सबसे पहले भारत भूषण साहब ने खरीदा जब वो कामयाब हो गए बेजू बावरा, मिर्जा गालिब फिल्म उरूज पर। फिर बाद में उनका डाउनफॉल आया। कहानी जुड़ी रही इस बंगले के साथ। जब डाउनफॉल आया तो फिर दूसरे सुपरस्टार जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार की नजरें इनायत हुई इस बंगले पे। जब ये खाली था, मशहूर हो गया था भूत बंगले के नाम से, इसलिए 60,000 रुपए में उन्हें ये बंगला मिला। और जब पैसे उनके पास नहीं थे, ये 60 का दशक था तकरीबन, शुरुआती बाद या उसके भी पहले, तो राजेंद्र कुमार ने बी.आर. चोपड़ा साहब से, जब वो कानून फिल्म में और दूसरी फिल्मों में काम कर रहे थे जो बाद में आई उनकी, ससुराल वगैरह, जिससे वो जुबली कुमार बने, 90,000 रुपए बी.आर. चोपड़ा साहब ने उन्हें दिए कि लो भाई बंगला ले लो। फिर राजेंद्र कुमार ने 60,000 में वो बंगला खरीद दिया। उसके बाद अपनी बेटी के नाम पर डिम्पल जो बंगला रहा, वो नाम दे दिया बंगले को। और क्योंकि ये जुड़ गया था कि भाई उसमें भूत हैं और तमाम चीजें हैं, तो राजेंद्र कुमार ने पूजा पाठ कराया और फिर उसके बाद उस बंगले में गए। और वो डिम्पल बंगला उन्हें फिर खूब फला साहब। फिर वो जुबली कुमार बने। 61 की फिल्में कौन भूल सकता है, प्यार का सागर है, ससुराल हो, फिर घराना, फिर उसके बाद मेरे महबूब, जुबली कुमार बन गए। ये बंगले ने खूब नवाजा राजेंद्र कुमार को। सबसे ज्यादा ये बंगला मेरे हिसाब से फला। फिर धीरे धीरे राजेंद्र कुमार का ग्राफ थोड़ा गिरा, दूसरे हीरो आ गए, धर्मेंद्र आ गए, फिर राजेश खन्ना की आंधी आई साहब। दोस्तों, फिर राजेश खन्ना ने ये बंगला, क्योंकि उनको बड़ा मोहब्बतें थी कि भाई समंदर के कहीं आसपास रहें। अच्छा, इस बात का जिक्र राजेश खन्ना के साहब के ऊपर जो किताब है उस पर भी है, और सलीम जावेद साहब की भी किताब में इनका जिक्र है, इन सारी बातों का। तो राजेश खन्ना की चाह रहे थे कि राजेंद्र कुमार का बंगला उन्हें मिल जाए। अब राजेंद्र कुमार के पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी पैसे की, लेकिन फिर बीच में ओपी रहलन, राजेंद्र कुमार की जो बहन थी, उनकी शादी, ओपी रहलन साहब हम जानते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर भी रहे काफी फिल्मों में। तो फिर वो बीच में पड़े और उन्होंने राजेंद्र कुमार को समझाया कि राजेश खन्ना वो बंगला लेना चाहते थे। अब दिक्कत ये थी कि राजेश खन्ना वैसे तो पैसे वाले थे, लेकिन उस बंगले की कीमत लाखों में उस जमाने में, 3.5 लाख में ये बाद में राजेंद्र कुमार ने बंगला लिया। तो वो अपनी मेहनत से लेना चाहते थे राजेश खन्ना साहब। तो उन्होंने फिर वो, भाई फिल्में तो उनकी सुपरहिट हो चुकी थी। हालांकि 1969 और 70 का ही दशक है, तो 69 के आसपास, फिर 69-70 में उन्होंने, राजेंद्र कुमार ने ये बंगला उन्हें बेचा ओपी रहलन के कहने पर। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात, दुनिया के रखवाले सुन दर्द कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल। अब राजेश खन्ना के पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने हाथी मेरे साथी फिल्म के लिए, क्योंकि उनका जब नाम हो गया था, तो उन्होंने 5 लाख रुपए एडवांस में मांगे प्रोड्यूसर से हाथी मेरे साथी के। उन्होंने उनको दे दिए और बाद में 4 लाख और लिए, 9 लाख रुपए लिए, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। कुछ ज्यादा ही पैसे लिए राजेश खन्ना ने, क्योंकि तब तक वो उरूज पर पहुंच चुके थे। अब दिक्कत यह आई कि बंगला लेना था, पैसा आ गया, बंगला तो ले लिया कि भाई ले लेंगे 3.5 लाख में। लेकिन दिक्कत ये हुई कि राजेश खन्ना को हाथी मेरे साथी की जब स्क्रिप्ट उनके हाथों में लगी तो उनको पसंद नहीं आई। उनकी इमेज एक रोमांटिक हीरो की थी, तो उन्होंने सोचा भाई उन्हीं दोनों वो अंदाज में भी काम कर रहे थे, छोटा सा रोल था रमेश सिप्पी साहब की, जिसमें सलीम जावेद अख्तर लिख रहे थे।
तो सलीम जावेद से उनकी दोस्ती हो गई थी राजेश खन्ना की। तो उन्होंने सलीम जावेद से कहा कि यार इस स्क्रिप्ट को सही करो, हाथी मेरे साथी, मेरे हिसाब से करो। तो सलीम जावेद ने कहा ठीक है, हम करते हैं, कोशिश करते हैं। और राजेश खन्ना ने उनसे वादा किया कि मैं क्रेडिट आपको जरूर दिलवाऊंगा। खैर, सलीम जावेद ने कुछ शर्तों के साथ हाथी मेरे साथी में काम किया, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से बात की और स्क्रिप्ट टोटल चेंज कर दी। और इस बार जो स्क्रिप्ट आई वो राजेश खन्ना को बड़ी पसंद आई कि हाँ, अब इसमें मजा आने वाला है, मैं इसमें मजबूरी में काम नहीं करूंगा जो मैंने बंगले के चक्कर में पैसे ले लिए थे। फिर उसके बाद दोस्तों हाथी मेरे साथी आई और इसके गीत और संगीत और किस तरह की फिल्म रही, अलग ही फिल्म, चाहे वो बच्चों के लिहाज से हो, बड़ों के लिहाज से हो। जो उसमें हाथियों का रोल है और तमाम जानवरों का रोल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और इसके गाने बड़े मशहूर हुए, खास करके वो रफ़ी साहब का गीत। रफ़ी साहब ने वैसे ही कम गीत गाए हैं दूसरे राजेश खन्ना, किशोर दा के मुकाबले। राजेश खन्ना जी के लिए नफरत की दुनिया, घर घर में ये गीत आज भी गूंजता है, मार्मिक नगमा। खुश रहना मेरे यार, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना। उसके बाद फिर ये फिल्म चल गई। अब राजेश खन्ना ने वो बंगला ले लिया, नाम उन्होंने बदला। अब पहले डिंपल नाम था, अब इसका नाम आशीर्वाद कैसे हुआ? तो राजेश खन्ना साहब ये बताते हैं बाद में अपने स्टार्स को, सचिन साहब के साथ भी उन्होंने काम किया बाद में, कि मेरे जो पिताजी हैं राजेश खन्ना साहब के जो फादर रहे, उन्होंने कहा कि इसका नाम आशीर्वाद रखो ताकि ये तुम्हें फले फूले और कोई बुरी नजर डाले भी, कोई तुम्हें खत भी भेजे या कुछ भी भेजे तो वो आशीर्वाद जरूर लिखेगा, तुम्हें आशीर्वाद मिलता रहेगा, ये सोच। और ये हुआ भी, फिर राजेश खन्ना साहब ने इसका नाम आशीर्वाद रखा और फिर इसका नाम आशीर्वाद ही रहा। तो इस तरह से उनके पिताजी ने इसका नाम, डिंपल से इसका नाम आशीर्वाद हो गया। और ये बंगला भारत भूषण साहब के पास होते होते राजेंद्र कुमार साहब को तो खूब फला, राजेश खन्ना साहब के पास ये बंगला आ गया। अब ये इस बंगले से जुड़ी जो कहानियां हैं कि उसमें क्या था क्या नहीं था वो अलग बात है, लेकिन ये सब लोग रहे। बाद में राजेंद्र कुमार साहब पाली हिल वाले बंगले में चले गए, अब तो वहाँ अपार्टमेंट है, बिल्डिंग बना ली है, फ्लैट्स। और राजेश खन्ना साहब अभी अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये सारे लोग नहीं रहे। बाकी दोस्तों, कोई बंगला के इतने इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे वो खाट का भी किस्सा मशहूर है, राजेंद्र कुमार साहब के कई हीरो जो उस खाट पे सोते थे एक लॉज में। लेकिन ये बंगला जुड़ा रहा 3 सुपरस्टार्स के साथ, भारत भूषण, राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना। तो क्या आपको ये बात मालूम थी? हो सकता है मालूम हो, इस पर लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, लोग पढ़ते रहते हैं। लेकिन वो बंगला जो मैं प्रोग्राम बनाया, इसलिए बनाया कि थोड़ी सी कहानी आपको बताई जो जुड़ी रही राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना के साथ इस बंगले के लेकर, हाथी मेरी साथी फिल्म से, कि वो बंगला जिसे लोग भूतिया कहते थे कि ऐसा है वैसा है, वो किस तरह से लोगों को फलता है और कैसे कैसे वो लोगों की किस्मत बदल देता है। ये अपना अपना मानना है। आपका इस पर क्या कहना है कि आपने वो बंगला देखा है, कब देखा है, 60 के दशक में, 70 के दशक में, या आज आपकी कैसी उससे यादें जुड़ी हैं? और कोई भी किस्सा आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने इन लोगों के ऊपर बात की, फिल्म के ऊपर बात की। अब मैं चलता हूं, कुछ और आपके लिए कार्यक्रम लेकर हाजिर हो जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज।